आज हम स्टार्ट करेंगे ट्रायंगल से कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स। इसके अंदर हमें क्या करना है कि एंगल्स फाइंड करने हैं। ठीक है, हमें 2 एंगल गिवन होगा और 3 एंगल गिवन होगा। उससे हमें क्या करना है, एक एंगल को क्या करना है, 1 एंगल को फाइंड करना है। जैसे इसके अंदर 2 एंगल्स गिवन है, लेकिन हमें क्या करना है, 1 एंगल्स को क्या करना, फाइंड करना है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इन ट्राइंगल मान लेता हूँ ये ए है, ये बी है और ये सी है। तो यहाँ लिखेंगे ए बी और सी, और फिर लिखेंगे हम एंगल ए, ये एंगल ए है, फिर एंगल बी, फिर प्लस एंगल सी इक्वल टू 180। क्योंकि हमें पता है कि ट्राइंगल का सम कितना डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है। ठीक है, एक ट्राइंगल का सम कितना डिग्री होता है 180 डिग्री। मैं इसको हल्का सा इसकी साइज रिड्यूस करता हूँ। अब देखो, एंगल ए को हमने क्या लेट किया है, एक्स, प्लस एंगल बी को हम क्या बोल रहे हैं, 40 गिवन है हमारे पास, और एंगल सी भी गिवन है हमारे पास 90 और इक्वल टू 180। ठीक है, फिर हम इसको एक्स रखेंगे और इन दोनों कांस्टेंट को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। कांस्टेंट को ऐड करेंगे तो 9 4 13 130 हो गया हमारे पास, और 180। तो हमें x की वैल्यू मिल जाएगी 180। ये प्लस का है, उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का। फिर ये हो जाएगा x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 50। क्या हो जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 50। ठीक है, तो इसका एंगल कितना आ गया हमारे पास, 50। इसकी वैल्यू क्या हो गई, 50। अब हम करेंगे सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन में हमें क्या बोल रहा है कि हमें तीनों ही एंगल क्या करना है, फाइंड करना है। ये भी सिंपल है, तीनों एंगल जब दे दे आपको कि हमें क्या करना है, मेजर करना है 3 एंगल्स, तो हम इसको अज्यूम करेंगे कि ये क्या x है, ये भी क्या x है, ये भी क्या x है। तो हम क्या करेंगे, x प्लस, पहले x नहीं करते, पहले कर लेते हैं एंगल a प्लस, यहाँ पे फिर से हम लिखेंगे इन ट्राइंगल ए बी सी, और फिर लिखेंगे एंगल a प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, और ये लिख देंगे 180, क्योंकि 180 के इक्वल होता है ट्राइंगल। अब क्या करेंगे, हम ए को हमने क्या लेट किया, एक्स, फिर प्लस एक्स, फिर प्लस एक्स इक्वल टू 180। ठीक है, अब हम इन तीनों को ऐड कर देंगे, क्योंकि हमें पता नहीं है कितने डिग्री का एंगल, इसलिए हमने एक्स लेट किया, सपोज किया। इन तीनों एक्स को ऐड करेंगे तो 3x हो जाएगा इक्वल टू 180। अब हम करेंगे x इक्वल टू 180 अपॉन में 3, उसको डिवाइड कर देंगे कितनी बार में, 60 टाइम। तो x की वैल्यू हो गई 60। ठीक है, x की वैल्यू हमारे पास 60 आ गई, तो ये भी क्या होगा 60, ये भी क्या होगा 60, ये भी क्या होगा 60। ठीक है, तो सारे के सारे क्या हो गए 60। तो हमारे पास 60 प्लस 60 प्लस 60, ये हमें फाइंड करना था, हम इसको 180 भी बोल सकते हैं। ठीक है, बस ये आ गया। ठीक है, आपको कोई भी प्रॉब्लम हो इस क्वेश्चन में तो आप ज़रूर मुझे बताना। हम इसके अंदर जो भी 1 एंगल फाइंड करना है या 2 एंगल जो भी फाइंड करना, हम फाइंड कर रहे हैं। अब देखो, अब हम कर रहे हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन है ये। अब देखो, इसमें हमें दिया है, हमें क्या फाइंड करना है, एंगल ए फाइंड करना, मतलब ये फाइंड करना है। ठीक है, ये हमें फाइंड करना है। तो हमें क्या दे रखा है, देखते हैं। ये देखो, अंदर की वैल्यू कोई भी, ट्राइंगल है ये, ट्राइंगल की एक भी वैल्यू हमें गिवन नहीं दिया है। ठीक है, ट्राइंगल में एक भी वैल्यू हमें गिवन नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, फाइंड करना पड़ेगा। देखो, ये क्या हो रहा है, ये ऐसे करके ऐसे बन रहा है, मतलब ये ऐसे लाइन आ रही है, ऐसे ये एक लाइन है, उसके ऊपर एक दूसरी लाइन है, और यहाँ पे दे रखा है 130। तो हम इसको क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। ठीक है, हम इसको क्या मान लेंगे, x। तो आपको पता है कि एक लाइन पे कोई दूसरी लाइन आती है तो उसको हम बोलते हैं कि ये क्या, लीनियर पेयर ऑफ एंगल। क्या होता है, उसको क्या बोलते हैं हम, लीनियर पेयर ऑफ एंगल बोलते हैं। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। तो मैं इसको वैसे सॉल्व करता हूँ। यहाँ पे दिख रहा है आपको, एक लाइन है, एक लाइन है, उसके ऊपर एक लाइन है, सीधी स्ट्रेट लाइन है, उसके ऊपर एक दूसरी लाइन है, तो इसको हम बोलेंगे
ऐसे ये 130 बन रहा है और इसको हम क्या सपोज करेंगे x। ठीक है, तो मैंने 130 और ये x है और इसको हम बोल देंगे क्या है, LPA। LPA मीन्स होता है लीनियर पेयर ऑफ एंगल। ठीक है, ऐसे हम लिख सकते हैं लीनियर पेयर ऑफ एंगल। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, देखो ये x है और ये 130 है, तो x प्लस 130 इक्वल टू 180। ठीक है, 180 इक्वल रखेंगे तो x का x हो गया 180 और इसको उधर भेज देंगे तो माइनस का 130 और हम x को बोल देंगे 50। मतलब ये x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 50 आ गई। ठीक है, x की वैल्यू हमारे पास 50 डिग्री हो गई। अब हम क्या करेंगे, सेम ऐसे ही ये वाला फाइंड कर लेंगे। ठीक है, x को हम b भी बोल सकते हैं, x को c भी बोल सकते हैं, ये वाले x को हम क्या बोल सकते हैं, c इक्वल टू 50, क्योंकि हमें ये गिवन है, ये c की वैल्यू गिवन है, इसको हम क्या बोल रहे हैं, c। ठीक है, हमने x सपोज कर लिया, c भी कर सकते हैं, तो बस हमें ये फाइंड हो गया। अब हम क्या करेंगे, ये वाला फाइंड करेंगे b, तो इसके अंदर भी हम ऐसे ही करेंगे। अब देखो इसमें क्या है कि एक लाइन, सॉरी, एक स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन नहीं बनी मेरे से, एक स्ट्रेट लाइन है, उसके ऊपर वो 120 का बना रहा है, तो हमें अंदर वाला फाइंड करना है। ठीक है, तो इसको बी से मेंशन किया गया, तो मैं इसको वाई मान सकता हूँ। ठीक है, तो ये क्या है, 120 प्लस वाई, एक लाइन है उसके ऊपर एक 120 का एंगल बन रहा है, एक वाई का एंगल बन रहा है। ठीक है, तो 120 प्लस वाई इक्वल टू 180, फिर हम लिखेंगे y का y और ये हो जाएगा 180 और ये 120 है तो उधर जाएगा, 120 तो इधर जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो माइनस का 120 और y की वैल्यू क्या हो जाएगी 60। तो y की, इसको हम क्या बोल दिए 60 और ये y इक्वल टू 60 बोल सकते हैं, या b इक्वल टू, हम b या y इक्वल टू 60 बोल सकते हैं। ये b दे रखा है। अब हमें क्या फाइंड करना है, ये ए फाइंड करना है। तो अब देखो एक ट्राइंगल था, उसके अंदर हमें दो वैल्यू गिवन रहता था, तो हम क्या करते थे, थर्ड वैल्यू फाइंड करते थे, लेकिन हमें दो वैल्यू गिवन नहीं था, तो हमने इससे सॉल्व कर लिया और इससे ये सॉल्व कर लिया, दो वैल्यू गिवन आ गई हमारे पास। अब हम थर्ड वैल्यू क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, थर्ड वैल्यू हम फाइंड करने के लिए, ये देखो इसमें दे रखा है कि ए बी सी, तो हम ट्राइंगल ले लेंगे ए बी सी और इसके अंदर हम क्या करेंगे कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 कर देंगे। और एंगल ए की वैल्यू तो हमें गिवन नहीं है, हमें तो क्या करना है, फाइंड करना है। तो एंगल ए ऐसे रखेंगे, प्लस एंगल बी की वैल्यू क्या है 60 है, प्लस एंगल सी की वैल्यू क्या है, एंगल सी की वैल्यू है 50 और इक्वल टू 180। ठीक है, अब मैं इसको आगे सॉल्व करता हूँ इधर, तो एंगल ए और इन दोनों को मैंने ऐड कर दिया, इन दोनों को, तो ये हो जाएगा 6530 6511 110 इक्वल टू 180। अब ये एंगल ए यहाँ से मैं निकाल लूँगा, 180 इसको उधर भेज दूंगा तो 110। ठीक है, तो एंगल ए इक्वल टू 70 डिग्री, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, एंगल ए की वैल्यू आ गई 70 डिग्री। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने इसको सॉल्व कैसे किया है। ठीक है, हमने एंगल ए फाइंड कर लिया 70 डिग्री, ये वाला फर्स्ट क्वेश्चन हमने सॉल्व किया, सेकंड किया, थर्ड किया। अब हम करेंगे फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन है ये हमारे पास है, इसको मैं थोड़ा सा रफ कर देता हूँ। अब ये देखो हमें टू एंगल्स गिवन है, ये एकदम सिंपल है, थर्ड एंगल फाइंड करना है। तो हम पहले लिखेंगे इन ट्राइंगल पी, यहाँ पे पी है, पी क्यू आर, तो पी क्यू आर में एंगल पी प्लस एंगल आर प्लस एंगल क्यू इक्वल टू 180 करेंगे। और पी, एंगल पी क्या है, नहीं है हमें गिवन, और एंगल आर की वैल्यू दे रखा है हमें 80 और एंगल क्यू की वैल्यू दे रखा है 69।
69 इक्वल टू 180। ठीक है, तो एंगल पी हो गया, प्लस इन दोनों को ऐड करेंगे, 9 का 9 हो गया, 8 6 14 इक्वल टू 180। और एंगल पी इक्वल टू 180 माइनस 149। अब इन दोनों को माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, 31 डिग्री आ जाएगा। तो एंगल पी की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 31 आ गई। ठीक है, तो ये एकदम सिंपल था। अब हम ये वाला क्वेश्चन करेंगे, फिफ्थ क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। अब देखो ये हमें लीनियर पेयर वाला दे दिया, एक लाइन है उसके ऊपर 130 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो हम इसको निकाल लेंगे। ठीक है, इसको सपोज कर लेते हैं हम जेड, जेड नहीं एक्स सपोज कर लेते हैं, एक्स भी नहीं ए कर लेते हैं क्योंकि इसमें ए नहीं है, यहाँ पे एक्स ऑलरेडी गिवन है हमारे पास। ठीक है, तो अब हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे इसको ए सपोज कर लेते हैं, तो ए प्लस 130 इक्वल टू 180 हम लिखेंगे, और यहाँ लिख देंगे एल पी ए, शॉर्ट में लीनियर पेयर ऑफ एंगल को एल पी ए लिख देंगे। ए का ए रह जाएगा 180 और इसको उधर भेज देंगे तो माइनस का 130, तो ए की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 50। तो ए की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 50। तो अब दो है हमारे पास गिवन एंगल, तो थर्ड एंगल हम क्या करेंगे, फाइंड कर लेंगे। ठीक है, फाइंड कर सकते हैं, तो हम क्या कर देंगे, इसको बोल देंगे एंगल एक्स, ये एक्स है यहाँ पे, तो एंगल एक्स प्लस एंगल जेड, एंगल जेड, और मान लो यहाँ पे मैं कर देता हूँ ए कर देता हूँ, कैपिटल, कैपिटल नहीं छोड़ो स्मॉल कर देता हूँ यहाँ पे, तो एंगल ए, ठीक है, इक्वल टू 180 डिग्री। तो अब देखो एंगल एक्स की वैल्यू क्या है, 58 है, एंगल जेड की वैल्यू क्या है, जेड तो हमें क्या करना है, फाइंड करना है जेड, तो जेड ऐसे ही रखेंगे, और प्लस एंगल ए, एंगल ए की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 50, और ये हो जाएगा 180। ठीक है, अब ये एंगल जेड तो इधर ही रहेगा, और फिर उसके बाद हम क्या कर देंगे, इसको सॉल्व करेंगे, तो 180 है हमारे पास, और इन दोनों को ऐड करेंगे हम, तो 108 हो जाएगा, तो इसको इधर भेज देंगे, 108 माइनस का हो जाएगा, और एंगल जेड इक्वल टू 108, 180 में से 108 माइनस किया तो 72 डिग्री का एंगल फॉर्म हो गया। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हो आप, एकदम सिंपल क्वेश्चन है, बस इसमें लीनियर पेयर का आपको ध्यान रखना है। अब हम लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं। लास्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि एक ट्राइंगल है, हमें फाइंड करना है एक्स, और ये जो है ए पी और बी सी, यहाँ पे क्या आएगा, बी आएगा, बी सी, ये पैरेलल लाइन है, लेकिन मेरे से थोड़ी सी सही नहीं बनी है लाइन, डायग्राम मिस्टेक है। ये क्या है, पैरेलल लाइन, पैरेलल लाइन मीन्स, पैरेलल लाइन मीन्स होता है कि जो कभी भी मीट नहीं कर सकती, नॉट मीट टू ईच अदर। ठीक है, तो ये कभी भी मिलेगी नहीं आपस में। तो ये 60 है, ये क्या दे रखा है, 70 दे रखा है, तो ये देखो आपको ऐसे दिख रहा होगा जेड जैसा बनता हुआ, जेड बनता हुआ दिख रहा है, तो ये भी क्या हो जाएगा, 70 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे एंगल मेंशन नहीं है तो मैं एम कर देता हूँ इसको, एंगल एम है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि एंगल ए इक्वल टू एंगल एम, क्योंकि ये वाला एंगल क्या है, एम हमने बताया है, यहाँ पे कुछ भी गिवन नहीं था इसलिए, वैसे गिवन होगा मैंने शायद देखा नहीं है, यहाँ पे हमें क्या लिखना है, एम, या कुछ भी एंगल गिवन होगा, तो एंगल ए इक्वल टू एंगल एम, क्योंकि हम जेड बनाते हैं ऐसा बनता है, और ये क्या होगा, एंगल यहाँ पे मान लो ए है और यहाँ पे एम है, तो ये और ये क्या होंगे, इक्वल होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। ठीक है, ये क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये जो नीचे वाला ये ऐसे करके जेड बन रहा है, ये क्या बन रहा है, यहाँ से लेकर देख सकते हो आप ऐसे करके क्या बन रहा है, जेड बन रहा है, तो ये हो गया अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, तो ये हो गया हमारे पास 70 और ये 60,
तो अब हम दोनों को ऐड करके ये थर्ड एंगल निकाल सकते हैं आराम से। तो हम ट्राइंगल कौन सा यूज़ कर रहे हैं, इन ट्राइंगल ए बी एम, ए बी एम, ठीक है, ऐसे लिखेंगे। और एंगल ए प्लस एंगल बी, ये वाला एंगल बी हो गया, ये एंगल ए हो गया, एंगल बी प्लस एंगल एम प्लस एंगल ए बी, सॉरी एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल एम, और इसको लिख देंगे 180 के इक्वल। अब देखो एंगल ए को क्या बोल सकते हैं हम, एक्स बोल सकते हैं क्योंकि इसमें गिवन है। तो एक्स प्लस बी को क्या बोल सकते हैं, एंगल बी को 60 डिग्री, प्लस एंगल एम को क्या बोल सकते हैं हम 70, हम क्योंकि हमने सॉल्व कर लिया, इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, एक्स प्लस इन दोनों को ऐड करेंगे तो 130 इक्वल टू 180 डिग्री, और ये हो जाएगा एक्स और ये हो जाएगा 180। इसको उधर भेजेंगे हम राइट हैंड साइड में, तो क्या हो जाएगा माइनस का 130, और ये हो जाएगा एक्स इक्वल टू 50 डिग्री। ठीक है, ये इन दोनों को माइनस कर दिया, ये आ गया हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, बस ऐसा ही है, आप लोग एकदम अच्छे से सॉल्व करना। अच्छे क्वेश्चन है ये, एकदम सिंपल है, आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस करना, और कोई भी इससे रिगार्डिंग कुछ पूछना हो आप ज़रूर पूछना। थैंक यू।